हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, वर्दी, चाहे वो हमारी खाकी है, चाहे कैमोफ्लेज है, या हमारे कानून की रक्षा करने वाले जो हमारे वर्दी पहनते हैं, काली वर्दी जो कहते हैं उसको, या हमारे डॉक्टर्स हैं सफ़ेद वर्दी। ये हमारे देश में कहा गया ना कि 3 कोट हैं, काला कोट, सफ़ेद कोट और खाकी कोट। खाकी हमारी पुलिस के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर कि अनुशासन की बात करते हैं। देखिए, वर्दी पहनने का जज्बा जो है एक कैंडिडेट, एक युवक जो है वो 17.5 की उम्र से पाल लेता है। कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो बचपन से ही पाल लेते हैं, लेकिन 17.5 तक तो मैक्सिमम जो है वो कि मुझे वर्दी पहननी है। और वो कैंडिडेट कौन है, वो उसमें मेजोरिटी कौन है? उसमें मेजोरिटी है 90% तो हमारा गांव का भारत है, जो गांव का युवा पगडंडी पे दौड़ता है, उसको फिजिकल करना उसको आता है, बहुत अच्छा उसका फिजिकल है। वो 5:45 क्या, वो 4:45, 4:50 में भी 1600 कर लेता है। उसका मेडिकल कैसा है उसको नहीं पता है। वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है। उसको नहीं पता है कि मेडिकल में फिमोसिस क्या होता है, मेडिकल में हेमर्टो क्या होता है, मेडिकल में फ्लैट फुट क्या होता है। कुछ जनरल पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वो अपने आसपास से सुनकर वो देखता है कि नौकरी का जैसे जनरली कैंडिडेट्स को पता होता है। भर्ती में जाता है, वहां पर क्या हुआ, फिजिकल किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया। मेडिकल में उसको पॉइंट मिल गया, और वो पॉइंट भी ऐसा मिला, कई बार तो मेडिकल में पॉइंट, कान में वैक्स है इस वजह से पॉइंट मिल गया। मेडिकल में क्या होता था, 30 मई 2020 से पहले गृह मंत्रालय की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें मेडिकल होने के बाद आपको यदि अनफिट कर दिया तो आपको अपील करने का आपको अधिकार था। अपील करने के लिए आपको सिविल डॉक्टर से आपको फिटनेस लेना होता था, और फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको एक डीडी अटैच करके, एक निश्चित फीस जिसकी होती थी वो अटैच करके आपको अपील करना होता। आपकी अपील अब रिजेक्ट हो गई तो आपकी उम्मीदवारी वहीं खत्म हो गई। यदि आपकी अपील स्वीकार होती है तो उसके बाद आपको री मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। री मेडिकल बोर्ड आपकी मेडिकल सूटेबिलिटी तय करेगा, और वहां पर भी आपको दोबारा से अनफिट भी किया जा सकता है, फिट भी किया जा सकता है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की हम बात करें, देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी सिपाही भर्ती के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी भर्ती है। रेलवे के बाद जब भर्तियों की बात हम करते हैं तो अकेली भर्ती एसएससी कांस्टेबल जीडी ही है, जो सबसे पहली बार 2011 में आयोजित की गई। 2011 में भर्ती होती है, उस समय 3 भर्तियां हुई थी एसएससी कांस्टेबल जीडी। उसमें आसाम राइफल का राइफलमैन भर्ती अलग से हुआ, आईटीबीपी का अलग से हुआ, और बाकी फोर्सेस का एक भर्ती हुआ। उस समय एनआईए तो उस समय अस्तित्व में नहीं था, और एसएसएफ की भी उस समय भर्ती नहीं हुई। भर्ती हुई, वो भर्ती में भी देखिए कुछ विसंगतियां रह गई। उसके बाद भर्ती जो है होना तो हर साल चाहिए, लेकिन हर साल नहीं हुआ। 11 के बाद में 12 में हुआ, 13 में, फिर 15 में, और फिर हमारा 18 में वैकेंसी आती है। इस भर्ती में क्या होता है कि जनरली कैंडिडेट जो है, एक भर्ती अब 18 में भर्ती आई है, उसके बाद में 21 की भर्ती अभी चल रही है, एग्जाम चल रहे हैं अभी। तो कैंडिडेट क्या होता है कि एक भर्ती देखता है, और जब 4-4 साल तक भर्ती चल रही है, ये 2018 की भर्ती तो कोविड-19 की वजह से भी डिले हो गया। 2018 की भर्ती में पहली बार हमने ये देखा कि कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा तादाद में रिट पिटीशंस फाइल किए, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो एडवोकेट्स को या ऑनरेबल जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसको अप्रोच करने की जरूरत कहां पड़ी? उसको जरूरत वहां पड़ी कि जो कैंडिडेट्स अनफिट कर दिए गए थे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में। डिटेल मेडिकल कब हुआ था? डीएमई हुआ था जैन और फैब 2020 में। अब एक कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। अनफिट किया उनको किसने किया कि वेरिकोसिल है आपको, या हर्निया है, या कैरिंग एंगल है, आई में है, या कलर विजन है, कोई भी पॉइंट देकर उनको अनफिट किया। उन्होंने सिविल स्पेशलिस्ट से अपील, अपना फिटनेस लिया, सिविल डॉक्टर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब देखिए इसमें भी अब सिविल डॉक्टर जो है, किसी कैंडिडेट को 3 पॉइंट हैं, और उसमें उसने 3 अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे कि एक आंख का पॉइंट है, एक कैरिंग का पॉइंट है, यानी ऑर्थो स्पेशलिस्ट हो गया, हार्निया है वो सर्जन का पॉइंट होगा।
और 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से उनको जो प्रोफॉर्मा है उस पर 3 एप्लीकेशन पे लेना है। कुछ हमारे मेडिकल का जो सेटअप ऐसा है कि जहां पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और उन्होंने ओपीडी पर तीनों के अलग अलग फिटनेस लेकर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक ही फॉर्म पे उसको सर्टिफाई कर दिया कि ये तीनों पॉइंट नहीं है इनके, और मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट हैं या सीएचएमओ हैं उन्होंने उसको सर्टिफाई कर दिया। कुछ हमारे साथियों से थोड़ा गलती भी हो गया कि जो जो फॉर्म था, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट था, उस पर थंब इम्प्रेशन लगाना भूल गए, या जहां थंब लगाया था वहां पर मेडिकल अफसर ने सिग्नेचर करना भूल गए, या कुछ छोटी छोटी विसंगतियां हुई। यहां तक कि डीडी, कुछ हमारे साथी देखिए, ऐसा भी मैं बताऊं आपको कि एक कैंडिडेट ने तो ये भी गलती किया कि डीडी का जो स्लिप था, बैंक में उन्होंने पैसा जमा करवाया डीडी बनवाने के लिए, और जो स्लिप था, काउंटर फॉइल था, वो ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, अपील फॉर्म के साथ में अटैच करके भेज दिया, डीडी बैंक से लिया ही। ऐसे ही बहुत सारी गलतियां हुई, और वो गलतियां हुई उसकी वजह से क्या हुआ कि सितंबर के महीने में कोविड की वजह से देखिए डिले हो गया था रीमेडिकल, और सितंबर में रीमेडिकल आता है। सितंबर 2020 में रीमेडिकल आता है, तो उससे पहले उनके पास रिजेक्शन स्लिप आ गए। रिजेक्शन स्लिप आ गए, उसके बहुत सारे कारण बताए गए रिजेक्शन स्लिप के। कुछ फोर्सेज में तो ये भी हुआ कि जो डॉक्टर या मेडिकल अफसर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किए थे, उन्होंने ही रिजेक्शन स्लिप पर भी सिग्नेचर करके भेजा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, कि आपने आंख का पॉइंट जो था उसके साथ ही आपने वेट का पॉइंट जो है वो भी आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपने क्लियर करवा दिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट। अब पॉइंट जब इस तरह रिजेक्शन स्लिप मिलने के बाद में दो ही रास्ते थे कि एक तो मैं घर पे बैठ जाऊं और अगली भर्ती की तैयारी करूं। हताश और निराश होने वाली बात तो थी ही कि मुझे पॉइंट नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से फिट हूं, पूरी तरीके से आश्वस्त था, बहुत अच्छा मैंने पढ़ाई किया था। आपने पढ़ाई तो की, आपने फिजिकल भी बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको नहीं पता था कि मेडिकल में क्या होता है। और कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया। कुछ परिजनों से भी उस समय हमने बात की, कुछ देश भर के एडवोकेट से हमने बात की, हमें बहुत से एडवोकेट से उस समय संपर्क हुआ, और वो एडवोकेट्स को भी मैं देखिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बियॉन्ड टू प्रोफेशनल लाइंस जाकर हमारे तमाम साथियों की मदद की। बहुत सारे एडवोकेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत नॉमिनल फीस लिया, कि स्टूडेंट के हिसाब से फीस तय किया। अब वो रिट पिटीशंस अलाउ होना शुरू हो गई कि रीमेडिकल किया जाए, लेकिन तब तक क्या होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 21 जनवरी 2021। क्योंकि हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें कुछ समय लगता है। ऑर्डर हो गया, उसके बाद भी 4 सप्ताह का समय दिया, 6 सप्ताह का समय दिया, लेकिन तब तक क्या होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और ऐसा रिट पिटीशन फाइल करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सैकड़ों की तादाद में। बहुत सारे हमारे पास कॉल, अब भी कॉल आते हैं। आज भी एक कॉल आया था कि सर मैं फिट हो गया, और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वो कैंडिडेट जो हैं वो झारखंड के कैंडिडेट हैं और वो फिट हो गए। और आज हमें एक ऑर्डर जो है वो भी एक हमें ऑर्डर मिला, कल ऑर्डर हुआ है 15 तारीख को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उसमें क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये ऑर्डर क्या है, ये रिट पिटीशन नंबर जो है वो है 8329/201 पूजा एंड एनोदर। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑर्डर्स जो हैं ये सार्वजनिक हैं, ये इसमें किसी प्रकार का पर्सनल डिटेल हम शेयर नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे तमाम वो साथी जो गांव में रहते हैं, उनको नहीं पता है कि भर्ती होने के लिए कोर्ट केस भी किया जा सकता है, ये सब उनको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो पहले दिन से मैं यही बात बताता हूँ, और यदि किसी को आपत्ति होती है तो हम रिमूव कर देते हैं। यदि कोई ये कहता है कि मेरा पर्सनल जानकारी आपने क्यों शेयर कर दिया, तो हम जनरली रिमूव कर देते हैं। हम वीडियो बनाने से पहले संबंधित पक्षकार या जो एडवोकेट होते हैं उनसे कोशिश करते हैं कि एक बार हमारी बात हो जाए। और सिर्फ हमारे साथियों को, विशेष रूप से जो गांव में रहने वाला युवा है, वो भर्ती होना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, ये बहुत, जिसको कहते हैं कि बचपन का प्यार है उसका, कि जैसा मेरा प्यार है वैसा तुझको दिया है। जान मेरी जाने मन, मुझे नहीं आता है गाना, लेकिन बचपन का प्यार वाला जो गाना है, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो बचपन का प्यार है। ये खरीदा नहीं जा सकता, ये मैं भी खरीद के रखता हूं, लेकिन उनके लिए खरीदता हूं जो मिठाई खिलाने के लिए आते हैं मुझे।
कि अभी आईटीबीपी के जो हमारे साथी हैं वो काफ़ी लोग मेरे को क्यू में हैं, वो मैसेज कर रहे हैं वो कि सर मेरी ज्वाइनिंग आ गई है, मैं आ रहा हूँ। ये उनके लिए खरीद के रखते हैं, खरीद के नहीं पहन सकते इसको। इसको पहनने के लिए चाहिए जज्बा, जोश, जुनून। पढ़ाई करनी होगी, फिजिकल करना होगा, लेकिन एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की भर्ती ने तो ये भी प्रूव कर दिया कि इसको पहनने के लिए हमें न्यायपालिका की शरण में भी जाना होगा। और गए, हमारे बहुत सारे साथी गए, और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि जब इस तरह के ऑर्डर्स हुए, इस तरह के जो कैंडिडेट्स जो हैं वो, कि मैं बड़ा हताश और निराश हो गया कि सर अब मैं क्या करूं। आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए। रिट पिटीशन में कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, आप एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। किया, और नतीजा सामने है। अब क्या होता है कि देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कुछ हमारे साथियों का मेडिकल हो गया था, लेकिन कुछ साथियों का मेडिकल उसके बाद भी हुआ। अब जब रिजल्ट आ जाता है तब एक बात प्रूव हो जाती है कि यदि आपके लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स ज्यादा हैं तो आपको वर्दी मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि यदि वैकेंसी तो पूरी हो गई है तब क्या होगा। वैकेंसी पूरी हो गई है तो भी आपको तो मिलेगी, यदि आपने स्कोर जो किया है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज्यादा है। अब यहां पर देखिए, पिटिशनर जो है ये पूजा एंड अनदर हैं। रेस्पोंडेंट्स कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2 अदर्स। काउंसलर फॉर पिटिशनर जो है वो क्रांति किरण पांडे साहब हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। और ईएसजी जो है इसमें, वो उनका भी डिटेल यहां पर दिया है। ये जस्टिस जो फैसला दिए हैं वो ऑनरेबल जस्टिस और हियर लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एंड श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स। द पिटिशनर्स बाय मींस ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैव प्रेड फॉर द फॉलोइंग रिलीफ। Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding and directing the respondent's authority to issue joining letters of the petitioners and further be pleased to direct the respondents to appoint the petitioners for the post of constable GD in CAPF, NIA, SSF and rifleman GD in Assam Rifle examination 2018 in the interest of justice। ये कौन कैंडिडेट हैं ये बता देता हूं आपको कि वो कैंडिडेट हैं हमारे जिन्होंने लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन इनका रिजेक्शन स्लिप आ गया था, इनका री मेडिकल, कुछ हमारे साथी री मेडिकल में अनफिट होने के बाद भी रिट पिटीशंस फाइल किए थे। री मेडिकल उनका बाद में हुआ और उसमें ये फिट हो गए और लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स ज्यादा है, स्कोर ज्यादा है। तो एक संशय अब भी बना हुआ था कि मेडिकल तो हो गया, हमने कोर्ट केस तो मेडिकल के लिए किया था, क्या अब हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी? ज्वाइनिंग बहुत लंबा समय बीत रहा था, तो फिर पिटीशन लगाया जाता है यहाँ पर, और ये पिटीशन ज्वाइनिंग के लिए लगाया गया। Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding and directing the respondent's authority to appoint the petitioner for the post of constable GD। अब जब लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से हमारा मार्क्स ज्यादा है तो हमें भी नियुक्ति दी जाए। 84 नंबर पर नियुक्ति दे दी गई है, मेरा तो 85 है, 84.5 है या 84.1 भी है, तो भी मेरा हक बनता है कि मुझे नियुक्ति दी जाए। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हितों में। Issue any order or further writ order direction as the honorable court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case। अब इसमें आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर पिछले महीने में, अक्टूबर के महीने में, कुछ हमारे साथियों ने सीआरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और वहां पर उनको फोर्स एलोकेशन बता दिया गया, यानी कि वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था उस समय। वो लिस्ट अभी कहीं सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन जो कोर्ट केस वाले कैंडिडेट्स थे उन्होंने फोन किया सीआरपीएफ के हेल्पलाइन पर और वहां पर उनको रिजल्ट बता दिया गया। ये फैसला कब हुआ है? ये ऑर्डर जो है ये 15/11 को हुआ है। इसमें क्या कहा कि लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट जो है उन्होंने ऑन इंस्ट्रक्शंस कॉपी ऑफ विच इज टेकन ऑन रिकॉर्ड सबमिट्स दैट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर ऑन 11 अक्टूबर 2021। रेस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट हैं वो यहां पर कहते हैं कि
11 अक्टूबर 2021 को इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, एंड अकॉर्डिंगली हैज रिकमेंडेड द नेम ऑफ द पिटिशनर्स फॉर द अपॉइंटमेंट. He submits that pursuant to the recommendation of the staff selection commission, the petitioner shall be sent on training within a period of 2 months. अब सीआरपीएफ के हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग आ गई है, कुछ साथियों की ज्वाइनिंग आ गई है और कुछ मैं बता देता हूं आपको कि ज्वाइन कर भी चुके हैं. ये जो फैसला है इससे संबंधित कैंडिडेट की मैं बात नहीं कर रहा, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं. कुछ हमारे साथी जो हैं वो ट्रेनिंग सेंटर्स में भी पहुंच गए हैं और इनके लिए कहा है एसएससी की तरफ से जो एडवोकेट, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए हैं एएसजी, उन्होंने कहा है कि 2 महीने इनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है. अब डिक्लेयर तो देखिए वो कहीं साइट पर नहीं आया, लेकिन वो ऑफिस में डिक्लेयर हो गया है और आप लोगों ने कॉल किए थे, जिन्होंने कॉल किया उनको बता भी दिया है और जिनको नहीं बताया था उनका ही मैं बता देता हूं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और इनको 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी. अब 2 महीने में यहां पर देखिए ये खुद रेस्पोंडेंट्स ने स्वीकार कर लिया कि 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी. अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट मेड अबव बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स. यानी कि रिट पिटिशन डिस्पोज हो गई, तो रिट पिटिशन फाइल किया था. अब देखिए कानूनी कार्रवाई जो है या लीगल बैटल की हम बात करें वो मेडिकल हो गया, उसके बाद खत्म नहीं हुई थी. हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के कुछ साथी ऐसे हैं जिनके साथ भी उनको ये लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है कि अब तो री मेडिकल का जो प्रोसेस है वही बदल दिया, अब तो री मेडिकल के लिए समय भी नहीं मिलता. ये कैंडिडेट्स तो वो कैंडिडेट हैं जिनको री मेडिकल में अनफिट करने के बाद उनको कहा था कि आप यदि अपील करना चाहें तो सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील कीजिए. अपील किया और वो अपील ही रिजेक्ट हो गई, मेडिकल तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला. एक छोटी सी कमी निकालकर वो अपील रिजेक्ट कर दी गई. अब एक कैंडिडेट जो गांव में रहता है उसको नहीं पता है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको सिर्फ एक चीज आती है, उसको दौड़ करना आता है, उसको पढ़ना आता है, उसका फिजिकल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको नहीं पता है कि मुझे कहीं मेडिकल में कोई पॉइंट मिल गया और उसके बाद मुझे अपील करनी होगी और वो अपील मेरी रिजेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा. तो देखिए दोस्तों, हम सैल्यूट करते हैं हमारे तमाम उन एडवोकेट साहिबान का जिन्होंने ये फैसले, इस तरह के फैसले करवाए, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये फैसले के लिए फाइट किया, और उनके परिजन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं जानते कि क्या होता है कोर्ट कचहरी. आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में कोर्ट में जाने में आज भी लोग डरते हैं, लेकिन ये परिजन जो है इन्होंने इनकी मदद की, सपोर्ट किया. कुछ परिजनों से तो मैंने खुद बात की, फोन पर बात की, उनको समझाना पड़ा, मुझे बहुत देर तक बात करनी पड़ी कि आप रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं. अरे साहब, इससे क्या होता है, कोर्ट में जाने से थोड़ी कोई भर्ती होता है, आपके सामने हुए हैं. तो यदि आपको भी लगता है कि इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारी न्यायपालिका है, उसके लिए हमारा संविधान है. जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किया गया है. तो मैं तमाम उन साथियों को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो रिट पिटीशंस फाइल करके और जो जिनको वर्दी जो पक्की हो गई, अभी वर्दी मिली नहीं है, मिली है कुछ को, कुछ ज्वाइन कर गए हैं, जिनकी पक्की हो गई है उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा. जय हिंद.